प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य संग्रह प्रिय प्रवास के अंश श्याम संदेश के शेष पदों का अध्ययन करेंगे। पाठ्यपुस्तक में संकलित पद संख्या 6 इस प्रकार है। हैं प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसाएं, कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है, वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। हमने देखा था कि इससे ठीक पूर्व के पद में कृष्ण उद्धव के द्वारा पहुँचाए जा रहे अपने संदेश में राधा को जगत हित और हरि इच्छा का स्मरण कराते हुए जनहित में प्रवृत्त होने का संदेश दे रहे हैं। उसी क्रम में इस पद की पंक्तियां भी उसी संदेश को आगे बढ़ा रही हैं कि हे प्यारी, हैं प्यारी और मधुर। सुध का अर्थ है यादें, स्मृतियाँ। हैं प्यारी और मधुर यादें और भोग की लालसाएं। अर्थ इस प्रकार है कि लौकिक और भौतिक जीवन की हमारी लालसाएं मधुर और प्यारी लगती हैं। आगे लिखा है, कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। कांते यहाँ राधे के लिए प्रयुक्त की गई संज्ञा है। कांत शब्द का अर्थ होता है प्रिय और कांते उसका स्त्रीलिंग रूप जिसका अर्थ हुआ प्रिया। हे प्रिया, लिप्सा, लिप्सा माने लिप्त होने का भाव। जगत हित की, यदि जगत के हित में हम लिप्त हों, औरों के मंगल में, औरों के कल्याण हेतु सन्नद्ध हों, तो यह और भी मनोज्ञा अर्थात सुंदर होगा। इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है। यह इच्छा होना कि अपनी आत्मा को परम अर्थात श्रेष्ठ रूप से हित में लगाया जाए, तो ऐसी इच्छा मुक्ति की उत्तम अवस्था कही जाएगी। वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। वांछा का अर्थ है इच्छा। इच्छा होती है विशद माने व्यापक, विशाल। इच्छा होती है इससे विशाल आत्म उत्सर्ग की, स्वयं को न्योछावर करने की। आत्म उत्सर्ग का अर्थ है बलिदान, स्वयं को खपा देना। उक्त पद में श्री कृष्ण स्वहित के स्थान पर परहित को प्राथमिकता देने का संदेश राधा को ज्ञापित कर रहे हैं। अगला पद इस प्रकार है, जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से आत्मार्थी हैं, न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है, प्यारी सच्चा अवनी तल में आत्मज्ञानी वही है। इस पद में श्री कृष्ण आत्मत्यागी व्यक्ति को परिभाषित करने की चेष्टा करते हुए कहते हैं कि जो होता है निरत मने व्यस्त, शरीक, भागीदार, कि जो भी
तप में यानी तपस्या में इस लक्ष्य से भागीदारी करता है कि वो मुक्त हो जाए, मुक्ति की कामना रखकर, तो ऐसे व्यक्ति को आत्मार्थी कहा जाएगा। आत्मार्थी है, न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के मुक्ति की कामना से तप में शामिल हो रहा है, उसे आत्मत्यागी नहीं कहा जा सकता, वह तो आत्मार्थी ही कहा जाएगा। आत्मार्थी माने स्वयं के लिए उद्योग करने वाला, स्वहित स्व अर्थ में सन्नद्ध होने वाला व्यक्ति। आगे लिखा है, जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन से भी अधिक प्यारा जगत का हित माने लोक कल्याण है, लोकों की सेवा करना है, प्यारी सच्चा अवनी तल में आत्मत्यागी वही है कि हे प्यारी राधे, इस अवनी माने धरती तल पर, इस सृष्टि पर सच्चा आत्मत्यागी वही है जो परहित और लोक सेवा का मार्ग अपनाता है बिना मुक्ति की कामना के। इस पद में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ को तवज्जो दी गई है। अगला पद इस प्रकार है, जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है विपाशा, प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन्हुजा है। जो आद्या है नखत द्युति सी व्याप जाति उरों में, तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीय। जो पृथ्वी के विपुल माने व्यापक विस्तृत सुख की मधुरता है विपाशा। विपाशा एक नदी का नाम है। यहाँ इसका अर्थ असीम के रूप में लिया जा सकता है कि पृथ्वी के व्यापक सुखों की मधुरता रूपी असीमता प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन्हुजा है। इन लौकिक सुखों के स्थान पर यदि हम परमार्थ को प्रेरित होते हैं, प्राणी की सेवा से जो सुख उत्पन्न होता है वह तो जन्हुजा है। जन्हुजा का अर्थ है गंगा। इस प्रकार लौकिक सुखों को नदी मात्र और प्राणियों की सेवा को गंगा के तुल्य प्रतिष्ठित करने का प्रयास इन पंक्तियों में मिलता है। जो आद्या है, आद्या का अर्थ है आरंभिक, शुरुआती। नखत द्युति सी, नक्षत्रों की चमक जैसी। व्याप जाति उरों में, व्यापना मने प्रवेश करना, उर मने हृदय। जो आरंभिक है नक्षत्रों की चमक जैसी, जो फैल जाती है हमारे हृदय प्रदेशों में, तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी द्वितीया। ऐसा परहित का भाव लसित मने सज्जित होता है जैसे कौमुदी सी द्वितीया। उपमा अलंकार है। कौमुदी का अर्थ है चंद्रिका। दूज के चांद की चांदनी जैसा सुसज्जित होता है परहित का भाव। अगला पद इस प्रकार है, भोगों में भी विविध कितनी रंजिनी शक्तियां हैं, वे तो भी हैं जगत हित से मुग्धकारी न होते। सच्ची यों हैं कलुष उनमें, हैं बड़े क्लांतिकारी, पाई जाती लसित इसमें शांति लोकोत्तरा है। प्रस्तुत पद में लौकिक सुखों और परमार्थ जनित सुख की तुलना की गई है।
जो इस प्रकार है, भोगों में भी अर्थात भोग विलास में भी विविध यानी अनेक, कितनी ही रंजिनी यानी आनंद देने वाली शक्तियाँ हैं। यह सत्य है कि जागतिक सुख हमें अल्पकालिक आनंद और सुख प्रदान करते हैं, विविध रूपा। आगे है, वे तो भी हैं जगत हित से मुग्धकारी न होते। इन क्षणिक आनंदों के बावजूद भी लोक कल्याण के समान मुग्ध करने वाले सुख ये भौतिक सुख नहीं ठहर पाते। अर्थात परमार्थ में जो सौंदर्य है, जो लावण्य है, परमार्थ में जो आकर्षण है, जो मुग्धकारी भाव है, वह लौकिक भोग विलास में नहीं मिलता। सच्ची यों हैं कलुष उनमें हैं बड़े क्लांतिकारी। भौतिक सुखों में के बारे में यह सत्य है कि इसमें कलुष माने कालिमा है और थकावट, क्लांति का अर्थ होता है थकावट, कि इसमें थकान प्रदान करने वाले हैं। अर्थात परमार्थ के रास्ते पर चलने पर कालिमा अर्थात कठिनाइयाँ आती हैं और इस रास्ते पर चलना बड़ा ही थकावट भरा होता है। बावजूद इसके पाई जाती लसित इसमें शांति लोकोत्तरा है। इस परमार्थ के रास्ते से जो शांति प्राप्त होती है वह अत्यंत लसित माने शोभायमान और लोकोत्तरा है, अर्थात लौकिक सुखों से ऊपर की वस्तु है। लौकिक सुखों के आनंद को अस्थायी आनंद ठहराते हुए कृष्ण लोक मंगल और लोक कल्याण के कार्यों को लौकिक सुखों से ऊपर का सिद्ध करते हैं। अगला पद इस प्रकार है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा, सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं, जो होता है न वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, एकांते हैं सफल अवनी मध्य आना उसी का। अर्थात जिस व्यक्ति को आत्मा का सुख प्यारा नहीं है, इस सृष्टि में प्रश्नवाचक है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे आत्मा का सुख प्यारा न हो। सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं। समस्त प्राणी जगत इस लौकिक संसार की मधुरता में बंधा है। जो होता है न वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, केवल वही व्यक्ति इस बंधन से बच सकता है जो आत्म उत्सर्ग अर्थात बलिदान का भाव रखे। दूसरे अर्थों में ऐसा व्यक्ति जो परमार्थ की राह पर चलता है, वही इन मधुरता भरे भौतिक और लौकिक सुखों रूपी बंधनों से स्वयं को बाहर रख पाता है। एकांते अर्थात हे राधा, हे प्रिय, सफल अवनी मध्य आना उसी का। अवनी अर्थात धरती, इस धरती पर आगमन उसी प्राणी का सफल है जो आत्म उत्सर्ग द्वारा लौकिक सुखों के बंधन से पृथक होकर परमार्थ के मार्ग पर चलने का साहस कर पाता है। अगला और अंतिम पद इस प्रकार है, जो हैं भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रधाना, तो होवेगा उचित न दुखी वांछितों हेतु होना, श्रेयःकारी सतत दैते सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थोपरत
भव में सर्वभूतोपकारी। अर्थात जो है भावी माने आगे आने वाला, परम प्रबल माने ऐसा भवितव्यता जिसे रोका नहीं जा सकता। दूसरे अर्थों में प्रधान देव इच्छा, ईश्वर की इच्छाएं जो कि प्रधान हैं, श्रेष्ठ रूप से प्रबल हैं और भावी अर्थात होने वाली हैं। यहाँ संकेत भविष्य की ओर किया गया है कि ईश्वर की रची इस माया में जो कुछ भी निश्चित है, तय है, आने वाले दिनों में होना है, तो होवेगा उचित न दुखी वांछितों हेतु होना। अर्थात जो ईश्वर द्वारा नियत है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसे में यह उचित नहीं होगा कि हम वांछितों यानी अपनी इच्छाओं के कारण से दुखी हों। स्वयं की इच्छाएं चूँकि लौकिक और जागतिक जगत से जुड़ी होती हैं, ऐसे में हमें उन लौकिक इच्छाओं को लेकर दुखी होना नहीं चाहिए, वरन श्रेयकारी सतत दयिते, अर्थात ऐसे कार्य जो श्रेयकारी हों उनमें प्रवृत्त होना, लगातार अनवरत सतत ऐसे कार्यों में सन्नद्ध होना सात्विकी कार्य होगा। यदि हम परहित के कार्यों में स्वयं को लगाते हैं तो यह सात्विकी माने सतो गुण से युक्त कार्य कहा जाएगा। और वही कार्य जो हो स्वार्थो परत भव में सर्वभूतोपकारी, ऐसे कार्य जो स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थों पर, जिसमें स्वार्थ का किंचित भी अंश नहीं है, ऐसे कार्य ही भव अर्थात सृष्टि में सर्वभूतोपकारी अर्थात प्रत्येक प्राणी के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी कहे जाएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने संदेश में राधा को लोक मंगल के कार्यों में सन्नद्ध होने का संदेश देकर स्वयं की मथुरा में व्यस्तता को लोक मंगल से प्रेरित बताने की चेष्टा करते हैं। साथ ही राधा को भी जहाँ पर भी वह है वहाँ प्राणियों की सेवा करने का व्रत धारण कर उन दोनों के बीच के अदृप्त प्रेम को, जिसमें भौतिक निकटता भले न हो किंतु प्रेम का चरम हो, ऐसे प्रेम का निर्वाह करने का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।